चलिए डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी रहेगी सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब क्या होती है और अदर वर्ड क्या होते हैं, जिनका आपके एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और आपकी जो इंग्लिश की ग्रामर है ये इसी ही जो स्ट्रक्चर है इसी पर ही सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। चलिए हम इसके देखते हैं यूजेस और किस तरीके से हमें फाइंड आउट करने हैं, मतलब पैसा पता करना सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारी जो इंग्लिश है, पूरा जो खेल है पूरा वो किन वर्ड पे खेल है, वो पूरे इस स्ट्रक्चर पे हमारा यूज करा जाता है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, ज़्यादातर सारा जो मेन स्ट्रक्चर हमारा यही होता है। तो सबसे पहले हम हिंदी से जब इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे आप, मैन वर्ब लेंगे। मैन वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आते हैं, अन्य शब्द। ठीक, अब कभी कभी क्या होगा आपको कि अदर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज नहीं भी हो सकता है, खाली क्या हो सकता है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का यूज भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ हमारी वर्ब होती है बिना ऑब्जेक्ट वाली और कुछ होती हैं ऑब्जेक्ट वाली। तो कभी कभी ये भी गायब हो सकता है, कभी कभी आपका सब्जेक्ट भी गायब हो जाएगा, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी, मगर आपकी सारी मैन वर्ब जरूर रहेगी। तो देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता, यानी कि जो वाक्य में काम करता है, ये वाक्य में करने वाला, जो वाक्य में कार्य करता है, या फिर जिसके बारे में बात की जाए, या जो वाक्य का मुख्य बिंदु या केंद्र होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात की जाए या जो वाक्य का मुख्य बिंदु या मुख्य केंद्र होता है, या फिर जो वाक्य में काम करता है, जो एक्शन करता है, ठीक, वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद आ जाइए हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो भैया ये हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी जो मैन वर्ब की टेंस बनाने में मदद करती है, वो क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आपने देखा होगा, इज, कोमा आर, कोमा एम, कोमा वोज, कोमा बर, कोमा बीन, ठीक है, कोमा आपका हैज, कोमा हैव, कोमा हैड, कोमा डू, कोमा डज, कोमा डिड, कोमा आपका विल, कोमा सेल। ठीक है, तो इन जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज हम क्या करते हैं, टेंस बनाने में तथा टेंस को पहचानने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो हेल्पिंग वर्ब का ही होता है। ठीक है, इनसे ही हम टेंस को बनाते हैं और इनसे ही हम टेंस को पहचानते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। मगर इनमें से कुछ वर्ब आपका मैन वर्ब का भी काम करती हैं, ये हम वर्ब के चैप्टर में देखेंगे, लेसन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगली होती है आपकी मैन वर्ब। ये क्या होती है, मैन वर्ब होता है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी कि जिस शब्द में या तो कोई काम होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, मैन वर्ब देनी जरूर पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दिया मान लो प्ले, तो देखो प्ले माने क्या है, खेलना, तो यानी कि ऐसा मान सकते हैं मैन वर्ब को एक्शन। ठीक है, तो जिसमें कोई भी एक्शन होगा तो वो क्या होगी, मैन वर्ब, और जिसमें कोई एक्शन नहीं भी होगा वो भी क्या होगी, मैन वर्ब। जैसे किसी की अवस्था दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए प्ले, मैं लिख दिया स्लीप, ठीक, तो जिस वर्ब से कोई काम होगा या नहीं होगा, जैसे इज है तो ये दिखा दिया आपकी अवस्था की है। हैव कौन सी वर्ब होती है हमारी, ये पोजीशन वाली वर्ब होती है, कोई चीज़ रखने के लिए या पास होने के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, आपका हैव का। कोई अवस्था दिखाने के लिए वाज या इज का यूज करा जाता है, और एक्शन बताने के लिए प्ले, स्लीप, ये रोना, धोना, हंसना, खाना, पीना, सोना, चलना, फिरना, जितना भी एक्शन है सारी की सारी ये क्या होती है, हमारी मैन वर्ब। पढ़ना, लिखना, चलना, धोना, हंसना, रोना, खाना, पीना, सारे जितना भी हम काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, सारा जितना भी हम लोग लाइफ में एक्शन कर रहे हैं, सारा क्या आपका ये मैन वर्ब है। ठीक, आगे देख लेंगे। इसके बाद मैन वर्ब के बाद देखेंगे अगला, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है मैन वर्ब का फल जिस पर पड़ता है, यानी कि जो रिसीवर होता, सब्जेक्ट ने कोई काम करा, अब काम करने पर जिस पर उसका फल या जिस पर वह रिसीवर जिसने उसको प्राप्त करा है, जैसा मान लीजिए ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है और ये क्या आपकी मैन वर्ब है। अब इसने कोई काम करा, इसने जब ये कोई काम करा तो इसका रिजल्ट किस पे पड़ा, इसका फल किस पर पड़ा, यानी कि किसने इसको रिसीव करा, तो जिसने इसको रिसीव करा वही क्या कहलागा, आपका ऑब्जेक्ट कहलागा। जैसे मैंने लिखा ही प्ले, ठीक है, लूडो, तो देख लीजिए यहाँ पर ही कौन है आपका, ये सब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है आपका, प्ले माने खेलता है,
इसमें लगा देंगे आपका एस। वह खेलता है। अब ये पूछो क्या खेलता है, क्या, तो खेलने जैसे ही खेला तो इसका फल किस पे पड़ा, क्या खेला उसने, लूडो खेली, तो लूडो क्या हो गई आपकी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब कुछ वर्ब होती है हमारी ऑब्जेक्ट वाली और कुछ होती है बिना ऑब्जेक्ट वाली। जो वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, वो कहलाती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हमें क्या देना पड़ता है आपका, ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। ठीक, जैसे कि मैंने लिख दिया ही स्लीप्स। ठीक, वह सोता है, तो देखो सोने का, जब इन्हें सोया तो इसका फल किस पे पड़ा, इसका फल तो किसी पे नहीं पड़ा, यानी वो सोता है। तो यानी कि वर्ब कौन सी आ गई आपकी, बिना ऑब्जेक्ट वाली, और से बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक वर्ब होती है हमारी हैपनिंग वाली, जो अपने आप होती है, हैपनिंग। ठीक है, जैसे कि ही डाइड, वह मर गया। तो देखो इसमें जब ये मरा तो इसको ये इन्हें खुद मारा या अपने आप मरा, तो जो काम अपने आप कुदरती होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कहते हैं आपकी वर्ब का यूज करा जाता है, वो होती है आपकी हैपनिंग वाली, और वो सारी होती है बिना ऑब्जेक्ट वाली। तो ये क्या हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, अगला है अदर वर्ड। तो देख लीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद जो अन्य शब्द आते हैं या बचते हैं। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, मैन वर्ब ले ली और ऑब्जेक्ट ले लिया। इसके बाद जो ये बचा ये सारा इधर का, वो कहलाता है आपके अन्य शब्द, अदर पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें बोलेंगे अदर वर्ड, या फिर एक्स्ट्रा वर्ड भी हम कह सकते हैं, या फिर अन्य शब्द। जैसे मैंने लिखा ही इज प्लेइंग लूडो इन द क्लास। ठीक भाई, तो इसमें देख लीजिए आपका ही क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग क्या है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि मैन वर्ब है। अभी कौन सी वाली वर्ब है, ऑब्जेक्ट वाली या बिना ऑब्जेक्ट वाली, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, लूडो, तो लूडो क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो बचे आपके अदर वर्ड, ये क्या कहलाएंगे हमारे अदर वर्ड। इस अदर वर्ड में भी क्या है, ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है, द क्या हो गया, ये आर्टिकल है, क्लास क्या आपकी नाउन हो गई। ठीक, तो आज और इसके और कुछ और हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अन्य क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय करें।